कहानी की शुरुआत में एक युवा लड़की बेहोशी से जागती है और खुद को एक बंद छोटे से काले कमरे में पाती है। तभी एक मोटा तैलीय आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आता है और गंभीरता से कहता है, शायद तुम्हें यकीन न हो, लेकिन मैंने ही तुम्हें बचाया है। तुम्हें यहाँ बंद करने का कारण यह है कि बाहर की स्थिति बेहद खतरनाक और पागलपन भरी है। लगभग सभी लोग मर चुके हैं, केवल यहाँ रहकर ही तुम्हारी जान बच सकती है। लड़की को यह बात बकवास लगती है। उसे शक होता है कि यह आदमी एक विकृत मानसिक रोगी है, लेकिन आगे जो होता है वह दर्शकों और लड़की दोनों की सोच बदल देता है। इस एपिसोड में हम आपको एक रोमांचक और सस्पेंस से भरी फिल्म क्लोवरफील्ड लेन दिखाने जा रहे हैं। आज की मुख्य नायिका नेहा अपने बॉयफ्रेंड से झगड़कर घर छोड़ देती है। रास्ते में उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है। वह सुलह करने की कोशिश करता है, लेकिन नेहा उसे अनदेखा करती है। जैसे ही वह फोन काटने के लिए नीचे देखती है, अचानक एक कार उसकी कार से टकरा जाती है। उसकी कार सड़क से बाहर निकल जाती है और वह बेहोश हो जाती है। जब नेहा होश में आती है तो वह खुद को एक छोटे काले कमरे में पाती है। उसकी दाहिनी टांग घायल है और किसी ने उसकी पट्टी बांध दी है। उसके पैर में लोहे की जंजीर लगी है। नेहा को कुछ गड़बड़ लगती है। उसे लगता है कि उसे कैद कर लिया गया है। सौभाग्य से उसका बैग और मोबाइल पास में है। वह तुरंत फोन उठाती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं होता। तभी वही हरामी मोटा आदमी फिर से अंदर आता है। नेहा को डर था कि वह आदमी कुछ गलत करेगा, जिससे वह कांपने लगती है, लेकिन आदमी ने उसे जंजीर की चाबी और एक बैसाखी दी और दरवाजा बंद करके चला गया। हालांकि उस आदमी ने कुछ गलत नहीं किया था। नेहा ने कोई जोखिम नहीं लिया। जंजीर खोलने के बाद उसने बैसाखी के सिरे को नुकीला बनाकर एक साधारण हथियार बना लिया। उसने अपने बैग से माचिस निकाली और चादर में आग लगा दी। धुआं देखकर आदमी ने जल्दी से दरवाजा खोला। नेहा कोने में छिपी थी और उसने बैसाखी से हमला कर दिया, लेकिन आदमी सतर्क था और उसने हमले से खुद का बचाव कर लिया। फिर उसने नेहा को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। नेहा शांत हो गई। अंकल ने बताया कि उन्होंने उसे दुर्घटना स्थल से बचाया था। बाहर की हवा अब जहरीली हो चुकी है। सभी जानवर मर चुके हैं। शायद रूस ने जहरीली गैस छोड़ी हो या शायद एलियंस ने हमला किया हो। पूरे अमेरिका में कुछ ही लोग बचे हैं। यह उनका भूमिगत बचाव स्थल है। अगर नेहा को जीवित रहना है तो उसे यहीं रहना होगा। नेहा बहुत हैरान थी। ऐसी झूठी बातें केवल मूर्ख ही मानेंगे। अब उसे यकीन हो गया कि अंकल एक विकृत व्यक्ति हैं। वे उसे खूबसूरती के लिए कैद कर रहे हैं। अंकल ने अब उसे बंद नहीं रखने का निर्णय लिया। नेहा कमरे से बाहर निकली और देखा कि अंकल ने एक घायल आदमी जैक को भी आश्रय दिया है। जैक ने कहा कि बाहर सच में जहरीली गैस है। नेहा ने इस पर अविश्वास जताया। अंकल उसे सीढ़ियों से ऊपर एक कमरे में ले गए। दरवाजे पर लगे मोटे कांच से बाहर दिखाया। नेहा ने देखा कि बाहर कोई जीवित प्राणी नहीं है। पास के सुअर के बाड़े में 2 सड़े हुए सुअर पड़े थे। वे जहरीली गैस से मरे हुए लग रहे थे। क्या अंकल सच में अच्छे इंसान हैं? क्या उसने गलत समझ लिया? यह सोचते ही नेहा ने देखा कि बाहर एक पिकअप खड़ी है। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि यह वही पिकअप है जिसने उसे टक्कर मारी थी। अभी अभी उत्पन्न हुआ विश्वास पल भर में खत्म हो गया। नेहा ने देखा कि दरवाजे पर 3 ताले लगे हैं। यहाँ से भागने के लिए उसे एक योजना बनानी थी। उसने अंकल पर भरोसा करने का नाटक किया। वह चुपचाप उनके साथ नीचे चली गई। फिर से उसी छोटे काले कमरे में। अंकल रात का खाना बनाने में व्यस्त थे। जैक खुद उससे बात करने आया। उसने कहा कि वह भी बचाव स्थल के निर्माण में शामिल था। असल में मोटे अंकल पहले नेवी में थे। वे मानते थे कि जैविक युद्ध या एलियन आक्रमण होगा। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने जैक को भूमिगत बचाव स्थल बनाने में शामिल किया। संकट के समय के लिए उन्होंने भरपूर खाना और पानी इकट्ठा किया। शुरुआत में जैक को लगा कि मोटे अंकल बेवजह घबरा रहे हैं। जैक जब वह काम से लौट रहा था, उसने दूर से एक चमकदार सफेद रोशनी देखी। उसे समझ आ गया कि आपदा हो चुकी है। घबराहट में उसने तुरंत अंकल से मदद मांगी। इस दौरान उसका हाथ चोटिल हो गया। जैक की बातों से भी नेहा के संदेह नहीं मिटे। आखिरकार सामने वाले ने आपदा को देखा ही नहीं था। वह सफेद रोशनी बिजली हो सकती थी या कोई साधारण विस्फोट। मरे हुए सुअर की लाश शायद अंकल की कल्पना मात्र थी। अंकल ने रात का खाना बनाया और बाद में दोनों खाना खाने आया। नेहा ने देखा कि अंकल की कमर में चाबी थी और उसने एक योजना बनाई। उसने जैक को आकर्षित किया। मोटे अंकल की अनदेखी से वे नाराज थे। उन्होंने नेहा को कोने में धकेला, फिर उसे शांत रहने की धमकी दी। नेहा ने सिर हिलाया, फिर मौका पाकर अंकल की चाबी चुरा ली। इसके बाद दोनों खाने की मेज पर लौटे। उन्होंने अधूरा खाना जारी रखा। तभी ऊपर से कार की आवाज आई। अंकल विचलित हो गए। नेहा ने इसका फायदा उठाया। उसने शराब की बोतल उठाई, फिर अंकल के सिर पर मारी। वह तेजी से सीढ़ियां चढ़ा बाहर दौड़ा। एक कार आ रही थी। घायल अंकल ने उसका पीछा किया। स्वाभाविक रूप से नेहा ने दरवाजे के पीछे उन्हें बंद कर दिया। जैसे ही वह दूसरा दरवाजा खोलने वाला था, उसने देखा कि एक महिला जिसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ था, कार से बाहर भाग रही थी। वह पागल होकर कांच पर थपथपा रही थी। वह महिला दरवाजा खोलने की चिल्ला रही थी। नेहा डर गया। यह सच में जहरीली गैस थी। महिला जहर से बुरी तरह प्रभावित थी और मर गई। गहन संघर्ष के बाद भी नेहा ने दरवाजा नहीं खोला। उसने अंकल की चाबी वापस कर दी और काले कमरे में लौट आया। इस घटना के बाद उसने अंकल की बातों पर विश्वास किया। बाद में दोनों ने खुलकर बात की। अंकल ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही नेहा को टक्कर मारी थी। आपदा अचानक आ गई थी। वह जल्दी में थे और गलती से टकरा गए। उन्होंने उसे बचा लिया। इस पर दोनों ने माफी मांगी और समझौता किया। नेहा ने अंकल के माथे के घाव
घाव को सिलने में मदद की। चाचा ने नेहा को अपनी बेटी के कपड़े दिए। उन्होंने बताया कि तलाक के बाद उनकी बेटी विदेश चली गई थी। नेहा को देखकर उन्हें अपनी बेटी की याद आ गई, इसलिए उनका कोई बुरा इरादा नहीं था। चाचा ने अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाई। चाचा को भावुक और सच्चा देखकर नेहा ने सावधानी छोड़ दी। इसके बाद के दिनों में तीनों तहखाने में खुशी खुशी रहने लगे। नेहा की पैर की चोट भी जल्दी ठीक हो गई, लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उस दिन वायु निस्पंदन प्रणाली में खराबी आ गई। किसी को संकीर्ण वेंटिलेशन शाफ्ट से नियंत्रण कक्ष में जाना था। यह काम नेहा को करना पड़ा। नेहा ने शाफ्ट पार किया और प्रणाली को दोबारा चालू किया। वापस लौटने की तैयारी करते समय उसने एक बंद खिड़की देखी। खिड़की के कांच से नीला आसमान दिख रहा था। बहुत समय बाद नेहा ने ऐसा सुंदर दृश्य देखा था। वह सीढ़ी चढ़कर उसे ध्यान से देखने लगी। तभी उसने कांच पर कुछ अजीब खरोंच देखी। जब उसने ढक्कन खोला तो देखा कि वहां खून से सना हुआ हेल्प शब्द लिखा हुआ था। शब्द अंदर से लिखे गए थे। स्पष्ट था कि यहाँ पहले किसी को कैद किया गया था। नेहा घबराकर सीढ़ी से नीचे उतरी और फिर जमीन पर एक खून से सनी कान की बाली पड़ी मिली। यह वही बाली थी जो उसने चाचा की बेटी की तस्वीर में देखी थी। नेहा का दिल दहल गया। क्या उसने फिर से गलती की? क्या चाचा सच में एक विकृत है? लेकिन बाहर की वह अजीब चेहरे वाली औरत कौन है? तहखाने लौटने के बाद नेहा ने जैक को अपनी खोज बताई। उसने चुपके से चाचा की बेटी की तस्वीर दिखाई, लेकिन जैक ने कहा कि वह लड़की चाचा की बेटी नहीं है, वह उसकी बहन की हाई स्कूल की सहेली है। जैक को याद है कि वह लड़की 2 साल पहले गायब हो गई थी। ये खबरों में आई थी। संदेह से भरी नेहा ने फिर एक तस्वीर निकाली। इसमें गायब लड़की और चाचा साथ थे। तस्वीर में चाचा गंदी मुस्कान के साथ लड़की को गले लगाए हुए था। दोनों ने समझ लिया कि चाचा ने लड़की को कैद करके मार डाला था। बहुत सोचने के बाद नेहा और जैक ने वहां से भागने का फैसला किया। सामने वाला व्यक्ति बहुत भयानक लग रहा था। दोनों को लगा कि बाहर और लोग हो सकते हैं। अगर वे बाहर निकल जाएं तो मदद मिल सकती है, लेकिन पहले उन्हें सुरक्षात्मक सूट बनाने होंगे। जब अंकल ध्यान नहीं दे रहे थे, दोनों ने सामग्री चुरा ली। उन्होंने सुरक्षात्मक सूट बनाना शुरू कर दिया। नेहा कपड़ों की डिजाइनिंग में माहिर थी। यह काम उसके लिए मुश्किल नहीं था। सुरक्षात्मक सूट लगभग तैयार था। तभी अंकल सल्फ्यूरिक एसिड का ड्रम निकाल लाए। उन्होंने बंदूक निकाल ली और पूछा, क्या तुम दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हो? अंकल को पहले ही पता चल गया था कि कैंची और टेप चोरी हो गए थे। जैक ने सारी गलती अपने ऊपर ले ली। उसने कहा कि वह हथियार बनाना चाहता था ताकि अंकल की बंदूक छीन सके और बचाव केंद्र पर नियंत्रण पा सके। उसने माफी मांगी और अंकल से विनम्रता से क्षमा प्रार्थना की। अंकल ने उसकी बात सुनकर बड़े दिल से कहा कि वे उसकी माफी स्वीकार करते हैं। और फिर अचानक वह ने जैक को गोली मार दी। नेहा इतनी डर गई कि उसके कपड़े भीग गए। अंकल ने उसे पहले कमरे में आराम करने को कहा। उन्होंने जल्दी से जगह को साफ किया, फिर खुद को तैयार कर नेहा के सामने प्रेम प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने कहा कि वे नेहा के साथ एक खुशहाल परिवार बसाना चाहते हैं। तब तक उन्होंने अपनी असली घिनौनी पहचान उजागर कर दी थी। नेहा कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। अंकल संतुष्ट होकर खाना बनाने चले गए और नेहा ने जल्दी से सुरक्षात्मक सूट पूरा कर लिया। तभी अंकल ने उसे पकड़ लिया और गुस्से में उसके बाल पकड़कर दीवार से जोर से पटक दिया। नेहा भागने की कोशिश की और कोई हथियार ढूंढने लगी। फिर नेहा ने अंकल पर सल्फ्यूरिक एसिड का ड्रम लुढ़का दिया। अंकल सल्फ्यूरिक एसिड पर गिर पड़े। तभी नेहा जल्दी से वहां से भाग गई। सल्फ्यूरिक एसिड ने तारों को नुकसान पहुंचाया, जिससे आग लग गई। बचाव केंद्र में अफरा तफरी मच गई। नेहा ने मौके का फायदा उठाकर कमरे में वापसी की। उसने तुरंत सुरक्षा सूट पहना। वो वेंटिलेशन पाइप में घुस गया। भागते समय अचानक एक तेज चाकू ने पाइप को छेद दिया। यह लगभग नेहा को घायल कर देता। उसने नीचे देखा। वह अंकल, जिसका चेहरा सल्फ्यूरिक एसिड से जल गया था, अभी भी जीवित था। नेहा तेजी से आगे बढ़ा। वह आखिरकार सुरक्षित रूप से नियंत्रण कक्ष तक पहुंच गया। उसने अपना सुरक्षा सूट पहना, खिड़की पर लगे ताले को तोड़ा, फिर बाहर भाग गया। नेहा ने उस आदमी की ट्रक की ओर दौड़ लगाई, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी आकाश में पक्षियों का झुंड दिखा। नेहा ने सोचा, बाहर तो जहरीली गैस होनी चाहिए थी। ये पक्षी सुरक्षित कैसे हैं? उसने अपना हेलमेट उतार दिया। हवा तेजी से उसके फेफड़ों में भर गई। सच में जहरीली गैस का दावा झूठ था। तभी बेसमेंट में जोरदार धमाका हुआ। झूठ बोलने वाला आदमी अब आग की चपेट में था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा मोड़ अब आता है। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, जोरदार विस्फोट हुआ। उसने देखा कि एक अज्ञात उड़न तश्तरी थी। वह एक एलियन स्पेसशिप था। नेहा फिर से डर गया। वह तुरंत दूसरी कार की ओर भागा। ये वही कार थी जिसमें पहले मदद मांगने वाली औरत आई थी, लेकिन कार लॉक थी। बिना चाबी के दरवाजा नहीं खुल सकता था। नेहा ने औरत की लाश से चाबी निकाली। स्पेसशिप और करीब आ गया और हरे रंग की जहरीली गैस छोड़ने लगा। नेहा ने तुरंत फिर से हेलमेट पहन लिया। वह पास के पिकअप ट्रक में छिप गया, लेकिन वह और ट्रक दोनों हवा में उठ गए। उसने गौर से देखा। यह कोई अंतरिक्ष यान नहीं था। यह एक बड़ा खून से सना हुआ मुंह वाला विदेशी राक्षस था। उलझन में नेहा ने गाड़ी में शराब की बोतल और लाइटर देखा। उसने तुरंत एक जलता हुआ बम बनाया और राक्षस के मुंह में फेंक दिया। राक्षस के शरीर में ज्वलनशील गैस थी जो तुरंत विस्फोट कर गई। मौत से बचकर नेहा गाड़ी चलाकर वहां से भाग गया। बीच रास्ते में उसने रेडियो की आवाज सुनी। रेडियो होस्ट ने जीवित बचे लोगों को 2 सुझाव दिए। पहला सुझाव था कि वे उत्तरी सैन्य अड्डे पर शरण लें। दूसरा सुझाव था कि ह्यूस्टन जाकर एलियंस से लड़े। नेहा ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने गाड़ी ह्यूस्टन की तरफ मोड़ दी। अभी के अनुभव के बाद उसे लगा कि वह अब ताकतवर हो गई है।